हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास में हम उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग भी अपना स्कोर यहाँ पे लगाएं और वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना रहा है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। डोडी ताल उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। डोडी ताल उत्तरकाशी जनपद में है। देवरिया ताल टिहरी, तो देवरिया ताल आपकी टिहरी नहीं बल्कि कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। बेनी ताल चमोली में, ये भी बिल्कुल सही है। और बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है। तो उत्तराखंड का जो सबसे लंबा या सबसे बड़ा हिमनद है, ये है गंगोत्री हिमनद, जो कि उत्तरकाशी जनपद में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो गोविंद घाट आपके अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी नदी को अन्य नदी से किस स्थान पर संगम होने के कारण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं, जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, तभी इसे आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, भागीरथी नदी उत्तरकाशी के गौमुख नामक स्थान से निकलती है और देवप्रयाग तक बहती है। और देवप्रयाग तक जो इसकी कुल लंबाई है, ये है 205 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, नदियों की लंबाई पूछी जाती है। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ये हरिद्वार से क्या है, राज्य से बाहर हो जाती है। तो राज्य के अंदर जो गंगा की कुल लंबाई है, ये है 96 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितने है। तो यह 96 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है। तो यहाँ पे बताने की कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती, यानी ग्लेशियर से नहीं निकलती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। यमुना नदी जो है, ये आपके उत्तरकाशी यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। तो ये तो आपकी हिमनद से निकलती है। अलकनंदा भी आपके सतोपन हिमनद से निकलती है। और मंदाकिनी नदी भी आपके चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी आपकी कौसानी बागेश्वर के धार पानीधार नामक स्थान से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी जो नदी है, ये आपके केदारनाथ के चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है और रुद्रप्रयाग तक बहती है। और रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उस नदी का नाम बताए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो अभी मैंने आपको बताया, ये आपके कौन से, ये है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। ये आपका गंगोत्री हिमनद है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट में दी गई झीलों का सुमेलन सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सात ताल। तो सात ताल कहाँ है, सात ताल आपके नैनीताल में। इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा द्रोण सागर ताल। तो द्रोण सागर ताल आपके कहाँ है, काशीपुर उधमसिंह नगर में। इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और डोडी ताल आपके उत्तरकाशी में, इसका दूसरा हो जाएगा। और बिरही ताल आपके चमोली में, इसके यहाँ पे चौथा ही हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम बन रहा, ये बन रहा
पहले का तीसरा 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 बन रहा और पहला दूसरा और चौथा। तीसरा पहला दूसरा चौथा आपके किस ऑप्शन में है? तो ये यहाँ पे है ऑप्शन बी में। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो वही क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग में किस नदी का संगम अलकनंदा से होता है। तो अभी हमने देखा ऊपर जो आपकी मंदाकिनी नदी है इसका संगम होता है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खतलिंग हिमनद किसका उद्गम स्थान है? तो खतलिंग हिमनद आपके टिहरी जनपद में है और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है भागीरथी की सहायक नदी भिलंगना नदी, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील रहस्यमयी झील के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी रूपकुंड ताल को। रूपकुंड ताल को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और रूपकुंड ताल कहाँ है? तो रूपकुंड ताल आपके चमोली जनपद में है, जनपद आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा रूपकुंड ताल को कंकाली ताल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से राजा यशधौल और रानी बल्पा के सैनिकों के यहाँ से कंकाल प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है? तो भिलंगना नदी आपके खतलिंग हिमनद से निकलती है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टाइगर फॉल स्थित है? तो टाइगर फॉल कहाँ है? तो टाइगर फॉल आपके चक्राता देहरादून में है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, पिंडर नदी अलकनंदा की सहायक नदी है, मंदाकिनी है और नंदाकिनी है। तो ये सभी तो अलकनंदा की सहायक नदी है, भिलंगना अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। तो भिलंगना किसकी है? तो भिलंगना गंगा नदी की सहायक, सॉरी भिलंगना भागीरथी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आसन बैराज बिहार का संबंध है? तो आसन बैराज आपके देहरादून जनपद में है, आसन नदी पर इसे बनाया गया है और यह किससे संबंधित है? तो यह चिड़ियों से संबंधित है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाल गंगा सहायक नदी है? तो बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह है भिलंगना नदी की, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। तो सिंगल विंडो पथिक सिस्टम किसने शुरू किया गया था? तो ये किया था गंगोत्री नेशनल पार्क ने, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा बांध यमुना नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कोठार बांध। तो कोठार बांध तो आपके कोसी नदी पर है, तो ये तो होगा नहीं। कालागढ़ बांध आपके पश्चिमी रामगंगा नदी पर बनाया गया है और किसाऊ बांध आपके टोंस नदी पर है। तो यमुना नदी पर जो बनाया गया है ये बनाया गया है सूरीधार बांध, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सूरीधार किस नदी पर है? ये आपकी यमुना नदी पर है, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये दिया था गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीवित प्राणी का दर्जा दिया था, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भेंकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है? तो भेंकल ताल एवं ब्रह्मताल आपके चमोली जनपद में, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बासुकी ताल स्थित है? तो बासुकी ताल आपके रुद्रप्रयाग में और यह केदारनाथ के निकट है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम स्थल है? तो अलकनंदा एवं धौली गंगा नदी का संगम होता है विष्णुप्रयाग चमोली में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के सतोपन हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो सतोपन हिमनद से निकलती है आपकी अलकनंदा नदी, शिव वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और अलकनंदा नदी की राज्य के अंदर कितनी लंबाई है? तो इसकी जो लंबाई है यह 195 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कफनी ग्लेशियर, तो कफनी ग्लेशियर आपके बागेश्वर में बिल्कुल यहाँ पे सही है। रालम ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। और नामिक ग्लेशियर बागेश्वर, तो देखो नामिक ग्लेशियर बागेश्वर नहीं, ये भी आपके कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। तो सी वाला ये कथन यहाँ पे क्या गलत दे रखा है, तो सी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पे सही है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में, रालम आपके पिथौरागढ़ में, नामिक आपके बागेश्वर नहीं बल्कि कहाँ है, पिथौरागढ़ में, खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है गंगा नदी। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी आपकी गंगा नदी है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलते हैं खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो देखो वर्ष 1948 में जब महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, तो ये की गई थी चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में। तो इसलिए इस ताल को गांधी सरोवर ताल भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौराबाड़ी ताल में ही गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए इसे गांधी सरोवर या सुरवदी ताल भी से कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ है आपका चौराबाड़ी ताल? तो आपके केदारनाथ के निकट रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर क्या है? तो आपका रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गौरी गंगा काली नदी से मिलती है। तो काली और गौरी नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है जौलजीबी नामक स्थान पिथौरागढ़ में। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिंडर नदी का उद्गम होता है। तो पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलता है आपकी पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डोडी ताल स्थित है। तो डोडी ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसी डोडी ताल से निकलती है भागीरथी की सहायक नदी अशोक गंगा, जिसे अस्सी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और यह उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से संगम करती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है कि उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान में कौन सी नदी भागीरथी से संगम करती है? तो ये करती है अशोक गंगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है यह टिहरी जल विद्युत परियोजना। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, समांतर फसल का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, गेहूं और सरसों। गेहूं और सरसों कौन सी फसल है? तो ये आपकी रबी की फसल है। तो ये दोनों के यहाँ पे समान है। बाकी यहाँ पे और ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आलू, यहाँ पे क्या है, आलू रबी की फसल होते हैं, धान आपकी खरीफ के है। तो यदि यहाँ पे भिन्न हो रहा है, कपास यहाँ पे आपकी खरीफ के, गेहूँ क्या है यहाँ पे रबी की है। और ज्वार यहाँ पे देख सकते, ज्वार यहाँ पे खरीफ के और आलू क्या है, रबी की फसल है। तो इसका जो सही आंसर बैठ रहा है ये बैठ रहा है ऑप्शन बी, गेहूँ और सरसों क्या है, ये समान फसल है, क्योंकि ये क्या है, रबी की फसल है। तो बी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में ग्राम्य योजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ग्राम्य संस्था का जो संचालन किया जाता है राज्य में, किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला मंडुआ कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो देखो जो मंडुआ उगाया जाता है उत्तराखंड में, इसका जो ये किया जाता है, निर्यात किया जाता है, ये किया जाता है जापान को। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, हल्द्वानी में। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। हल्द्वानी में ही प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, गन्ना। गन्ना उत्तराखंड के एक प्रमुख नकदी फसल है। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया।
तो देखो जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी वर्ष 1960 में। वर्ष 1960 में इसकी स्थापना होती है और वर्ष 1972 में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत की याद में रखा जाता है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ष 1972 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी हरीश रावत के द्वारा। हरीश रावत के द्वारा उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत की गई थी। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में मोटे अनाज निम्नलिखित फसल समूह में किससे संबंधित है। तो यहाँ पे मोटे अनाज से संबंधित फसल कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी मंडुआ झंगोरा बाजरा आपके क्या है मोटे अनाज है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है। तो टिहरी बांध का निर्माण आपके भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर हुआ है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हॉर्टिकल्चर मिशन पर फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बागवानी को प्रोत्साहन करना, जैविक खेती को प्रोत्साहन देना और अजैविक खेती को प्रोत्साहन करना। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हॉर्टिकल्चर मिशन पर फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट का जो उद्देश्य है ये उपयुक्त उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चाल खाल का जो संबंध है ये है जल संरक्षण से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है। तो उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का जो प्रतिशत है ये है मात्र 13%। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सीढ़ीदार खेती संबंधित है। तो सीढ़ीदार खेती आपके उत्तराखंड राज्य में होती है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिथौरागढ़ जिला का लिंगानुपात है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 1020। पिथौरागढ़ जनपद का लिंगानुपात 1020 है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है वो आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है ये है 1139, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम जो है सबसे कम है हरिद्वार का। हरिद्वार का मात्र 880 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो सर्वाधिक तो आपका अल्मोड़ा का 1139 और सबसे कम है हरिद्वार का 880, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदारनाथ किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।